हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और सेशन लेके आ चुका हूँ एमसीक्यू का राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग। आज अपन बात करने वाले हैं इसेंशियल ड्रग्स के रिगार्डिंग टॉपिक के बारे में। तो इसेंशियल ड्रग्स के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान सीएचओ एग्जाम में, उससे रिलेटेड तैयारी करेंगे आज। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए द एपिक नर्सिंग को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट प्रीटर्म डिलीवरी। प्रीटर्म डिलीवरी किसको बोलते हैं? बिलो 37 वीक, जैसे जेस्टेशन पीरियड 37 वीक से कम है, उससे पहले डिलीवरी हो रही है, तो उसको अपन प्रीटर्म डिलीवरी बोलते हैं। तो कौन सी ड्रग है जो यूज की जाती है प्रिवेंट करने के लिए? तो टोकोलाइटिक मेडिसिन। टोकोलाइटिक मेडिसिन, टोकोलाइट का एक बेस्ट एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन टोकोलाइटिक मेडिसिन का बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डेली इंटेक फॉर फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की डेली कितनी मात्रा अपने को लेनी चाहिए? तो वो 400 मिलीग्राम। 400 मिलीग्राम इसका करेक्ट ऑप्शन। विच फ्लूइड यूज टू इरिगेट वुंड। वुंड इरिगेशन के लिए, जैसे कोई घाव हो जाता है उसको साफ करने के लिए कौन सा फ्लूइड यूज किया जाता है? तो एनएस का यूज किया जाता है। किसका? नॉर्मल। नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इज। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? तो उसकी ड्यूरेशन होती है दोस्तों 6 से 8 आवर्स। कितने? 6 से 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ एल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। एल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन इसका एग्जाम्पल नहीं है। मिग्लिटोल और प्रोस्टेरोन दोनों इसके एग्जाम्पल है। किसके? एल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम सप्लीमेंट यूजुअली कंटेन कैल्शियम इन विच फॉर्म। कैल्शियम सप्लीमेंट में जो कैल्शियम आता है वो कौन से फॉर्म में होता है बेसिकली? तो वो होता है या तो कैल्शियम सिट्रेट के फॉर्म में होगा या फिर कैल्शियम लैक्टेट की फॉर्म में होगा। कैल्शियम सिट्रेट या फिर कैल्शियम लैक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज टू डिजोल्व ब्लड क्लॉट फ्रॉम हेड एंड स्पाइनल इंजरी। तो कौन सा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट बन जाता है बॉडी के अंदर, या जैसे हेड में आपको इंजरी हुई, हेड इंजरी हुई या फिर स्पाइनल इंजरी हुई, तो जो ब्लड क्लॉट बन जाता है उसको डिजोल्व करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? तो वो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोटिक परगेटिव। ओस्मोटिक परगेटिव का एग्जाम्पल कौन सा है? तो लैक्टुलोज और मैग्नीशियम साल्ट। कौन सा? लैक्टुलोज और मैग्नीशियम साल्ट। 1 टीस्पून मेडिसिन इक्वल टू, 1 टीस्पून मेडिसिन 5 ml के बराबर होती है। अगर अपन 1 टेबल स्पून की बात करते हैं तो 15 ml के बराबर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 टीस्पून तो 5 ml और 1 टेबल स्पून 15 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, क्रॉस्ड बाय, ये यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है बेसिकली। ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। तो प्रोपेनोलोल जो होती है बीटा ब्लॉकर ड्रग, बीटा ब्लॉकर ड्रग, वो क्रॉस कर जाती है BBB को। इसे याद रखिएगा, बीटा ब्लॉकर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कौन सी करती है? प्रोपेनोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स कैन बी सेफली गिवन इन प्रेगनेंसी। कौन सी ड्रग सेफ दी जाती है प्रेगनेंसी में? तो जो क्लोरक्विनाइन है, क्लोरक्विनाइन किसकी ड्रग आती है? मलेरियल है, एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है।
जो प्राइमिक्विनिन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है कौन सी, प्राइमिक्विनोन। तो उसकी जगह क्या दी जाती है, क्लोरक्विनोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज ए साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो एट्थ जो क्रेनियल नर्व है वो डैमेज हो जाती है, और एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज होगी तो हियरिंग लॉस होगा। क्या होगा, हियरिंग लॉस। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, टीबी के उपचार के लिए काम में ली जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। इससे क्या होता है, एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज हो सकती है, उससे हियरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, शूडोफेड्राइन। शूडोफेड्राइन क्या काम करती है, डीकॉन्जेस्टेंट है। शूडोफेड्राइन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चॉइस क्वेश्चन रहेगा सीएचओ का। शूडोफेड्राइन डीकॉन्जेस्टेंट है। जैसे आपको नोज क्लोज हो रहा है, जुकाम लग रही है, उस टाइम देते हैं शूडोफेड्राइन। तो इससे क्या होता है, जो आपकी कंजेस्ट हुआ है नाक में वो खुल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। मॉर्फिन किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मॉर्फिन ब्रोंकियल अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों, क्योंकि ये रेस्पिरेशन रेट को डिक्रीज करती है, उसकी वजह से अस्थमा में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। वैसे मॉर्फिन की बात करें तो एंजाइना और एमआई में तो मॉर्फिन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक्स आर गिवन टू। एनाल्जेसिक्स किस लिए दी जाती हैं, तो एनाल्जेसिक्स पेन रिलीव के लिए दी जाती हैं। कौन सी होती हैं, आइबुप्रोफेन हो गई, कौन सी हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, डाइक्लोफेनिक हो गई। डाइक्लोफेनिक ओल्ड एज में बेस्ट होती है, ओल्ड एज में बेस्ट होती है। डिजोक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट इज। ठीक है। डिजोक्सिन अपने को कब नहीं देना है, जब हार्ट रेट जो है वो 60 से नीचे चली जाए। ठीक है। क्योंकि डिजोक्सिन जो है वो हार्ट रेट को सप्रेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉट गिवन विद। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो किसके साथ में नहीं दी जाती है, तो वो रिफेम्पसिन के साथ में नहीं दी जाती है। ठीक है। किसके साथ में, रिफेम्पसिन। क्या है रिफेम्पसिन, ये भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसोप्रोस्टोल ए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इज यूजफुल एज। एंटी अल्सर के रूप में भी काम आती है कौन सी ड्रग, मिसोप्रोस्टोल। कौन सी ड्रग, मिसोप्रोस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द मेंशन्ड कंडीशन एक्सेप्ट। जैसे अपन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं तो सभी कंडीशन हो सकती हैं एक को छोड़ के। मिल्क इंजेक्शन कराती है ऑक्सीटोसिन, कॉन्ट्रैक्शन कराती है यूटेराइन मसल का, सही है। मायो एपिथेलियल सेल का भी कॉन्ट्रैक्शन कराती है, लेकिन जो लैक्टोजेनेसिस है वो ऑक्सीटोसिन नहीं कराती है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। लैक्टोजेनेसिस प्रोलैक्टिन से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस रूट। जो इंसुलिन इंजेक्शन अपन देते हैं वो अपन सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। किससे, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। बाकी जो अपन बीसीजी, मॉन्टेक्स टेस्ट या फिर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं वो अपन इंट्राडर्मल रूट से करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ड्रग इज नॉट यूज्ड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग बेसिकली काम में नहीं ली जाती है, तो प्रेगनेंसी में जो एसी इनहिबिटर है वो काम में नहीं ली जाती है। ठीक है। बीटा ब्लॉकर अपन यूज में ले सकते हैं या फिर अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज में ले सकते हैं, लेकिन जो एसी इनहिबिटर है वो प्रेगनेंसी में काम में नहीं ली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसाइकोटिक ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म इज ट्रीटेड बाय। ठीक है। जैसे आप किसी पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग दे रहे हो
और उसको पार्किंसोनिज्म हो जाता है, पार्किंसन नामक बीमारी हो जाती है, वो किससे ठीक हो सकती है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से। किससे? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से। तो ये बेसिकली आज अपने 23 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो कैसा लगा ये सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी ज़रूर बताइएगा। आप लगे रहिए तैयारी में। जब तक राजस्थान CHO एग्ज़ाम नहीं होगी अपन लगातार MCQ सेशन करते रहेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।